नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 2.5 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। छत्तीसगढ़ आज भी नक्सलवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आज भी लाशें गिरती हैं, आज भी कत्ल हो रहा है। दोनों तरफ से तनी बंदूकों के बीच आम आदिवासी आज भी डरा सहमा महसूस करता है। इस बीच एक दावा उठा है। दावा इस बात का कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की कोशिश होगी। रोड मैप तैयार हो रहा है या हो चुका है, दावा है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं? नक्सल प्रभावित गांवों की स्थिति क्या है? जिन गांवों तक कैंप नहीं पहुंच पाए, वहां तक फोर्स कैसे पहुंच रही है? क्या कहानियां हैं जो दर्द बयां करती है आदिवासियों का? आज हम सब दिखाएंगे। गंगालूर बीजापुर का एक इलाका भर नहीं बल्कि नक्सलियों का एक मजबूत गढ़ है जो गंगालूर इलाका कहलाता है। इस क्षेत्र में पीडिया गांव भी आता है जहां नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर है। आज किसी भी इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो या कोई बड़ी नक्सली वारदात, उसमें गंगालूर एरिया के नक्सली तो रहते ही हैं। इसलिए इसे नक्सलियों की नर्सरी कहा जाता है। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नक्सलियों के गढ़ में घुस रही है। गंगालूर से आगे बढ़कर हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, इस जगह से मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अभी भी नक्सलियों के कब्जे में कितना इलाका है। यहां से आप देखिए, ये पीछे बेलाडीला की पहाड़ी है। बेलाडीला की पहाड़ी पर टावर भी दिखाई दे रहे होंगे, जो एनएमडीसी की खदान है जहां से लोहा निकलता है। और ये उसका पीछे वाला हिस्सा है, बीजापुर का एरिया है। इसके पीछे वाले एरिया में खनन नहीं होता, लोहा नहीं निकलता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में इस पहाड़ी में लोहा है। बस्तर संसाधनों से भरपूर है। और ये जहां से लोहा नहीं निकलता उस इलाके में हम हैं, पीछे के हिस्से में हम हैं। 3 कैंप यहाँ आसपास इस रेंज में हैं, मुतविंडी, कावड़गांव और हिरोली। इस रास्ते से आगे जाएंगे आप तो आपको हिरोली कैंप मिलेगा। ये आखिरी कैंप है और उस आखिरी कैंप के बाद में पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है जहां फोर्स नहीं जा पाती है, जहां कैंप लगने होंगे, जो नए कैंप लगने वो होंगे, लगने होंगे, लेकिन अभी वो बहुत ही संवेदनशील खतरनाक इलाका है क्योंकि आगे पड़ता है दंतेवाड़ा। तो यहाँ से आप दंतेवाड़ा नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। यहाँ से आप देखिए, ये जो है यहाँ पहला कैंप पड़ेगा कांवड़गांव, उसके बाद पड़ेगा मुदवेंडी। मुदवेंडी आखिरी कैंप है इस रास्ते में। कच्ची सड़क है आगे, यहाँ से तो पक्की सड़क है, लेकिन कांवड़गांव के बाद में सड़क कच्ची है, पुलिया टूटी हुई है जैसा बता रहे। हम जाके देखेंगे वहां पर कैसी स्थिति है। तो मुदवेंडी जो है वो आखिरी कैंप है। अब आप सुरक्षा देखिए, सुरक्षा कैसी है। हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर मैं कहूँगी राकेश से कि अपना कैमरा ले जाने की कोशिश करे। हमारे ठीक ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। ड्रोन निगरानी करता है इस बात की कि कहीं कोई असंदिग्ध गतिविधि यहाँ पर तो नहीं हो रही है। ये इस इलाके को पूरा कवरेज में रखा जाता है, निगरानी की जाती है ड्रोन से। अभी भी हम खड़े तो हमारे सिर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि फोर्स बहुत अंदर तक घुस गई है। पहले यहाँ घुसना मुश्किल था। अब आगे चलते हैं, आगे आपको कांवड़गांव का कैंप, मुदवेंडी का कैंप दिखाएंगे और चलेंगे उस गांव में जहां आदिवासी दोनों तरफ से तनी बंदूकों के बीच में आज भी जूझ रहे हैं। तो क्या रास्ता निकलेगा इस समस्या का, उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिबंधित गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन द्वारा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर एवं अंदरूनी वनांचल क्षेत्र को अपना आधार इलाका मानते हुए इन एरिया में अपना गतिविधि को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए विगत महीने में शासन द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत काफ़ी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे, जिसके माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। और एक हमारा सुरक्षा कैंप अपना आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इन इलाका में आंगनवाड़ी और हॉस्पिटल एवं अन्य जो बिजली आपूर्ति तथा मूलभूत सुविधा का क्षेत्र की जनता को उपलब्ध की जा रही थी। उसी हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे जो सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका
कम होते होते अभी वर्तमान में दक्षिण बस्तर इलाका का छोटा सा एक क्षेत्रफल, उसके अलावा जो नेशनल पार्क और अबुझमाड़ का कुछ क्षेत्र जो अभी महोदयों का उपस्थिति का सूचना प्राप्त हो रहे थे, आने वाला समय उस इलाका में भी हम योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप सुरक्षा कैंप स्थापित करके उन इलाका में भी सिक्योरिटी वैक्यूम को समाप्त करके जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इस वक्त मैं ये कैंप के पास खड़ी हुई हूँ। ये सीआरपीएफ का कैंप मेरे पीछे है और मैं राकेश से कहूंगी कि कैमरा थोड़ा इधर घुमाए, देखिए कि कैसे रोड ओपनिंग पार्टियां जारी है। ऑपरेशन पर कैंप से कैसे निकलते हैं जवान। कितना घना जंगल है, इतने घने जंगल के बीच में भीतर सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार तेज किया गया है। लेकिन इस सड़क पर भी गौर करना जरूरी है। कंक्रीट डामर की सड़क है, नीचे आपको सड़क, हम जहां से आए हैं यहां तक तो सड़क दिखी है, लेकिन इसके पार सड़क नहीं है। यहाँ सड़क नहीं है। जहाँ जहाँ कैंप वहाँ से सड़कें होती हैं, लेकिन कैंप जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे सड़कें भी बनती जा रही है। हमारे साथ में डीएसपी है विनीत साहू जी। विनीत जी, आप भी हमारे साथ इतने दूर का सफ़र तय करके आए हैं। अभी जिस जगह हम खड़े हैं इधर सड़क है, इधर नहीं है। इस अंतर को कैसे समझाएंगे आप कि कितनी चुनौती होती है इसके लिए? देखिए, जैसे जैसे कैंप बनते हैं तो कैंप के साथ साथ सड़कें और जो शासन की और भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं। पहले सुरक्षा, चूँकि जान रहे हैं कि ये कांवड़ गांव है कि एक ऐसा क्षेत्र था जो अत्यंत नक्सल पीड़ित क्षेत्र था। यहाँ पर नक्सलियों का कब्जा हुआ था, यहाँ पर नक्सलियों के कैंप होते थे जहाँ पर प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। आज हम ऐसे इलाके पर खड़े हैं। अभी कैंप को खुले हुए लगभग 6 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि 6 महीने के भीतर ये हमारी यहाँ तक की जो रोड है यहाँ तक बन गई है। आगे भी कैंप एक खुला हुआ है मुतवेंडी करके, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक है। वहाँ तक मुतवेंडी तो बहुत घोर नक्सल प्रभावित है। वो भी बहुत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और वहाँ बना है, वहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची सड़क बनाई गई थी, लेकिन अभी बारिश होने के कारण वो थोड़ा सा बह गई है। और जैसे बारिश अभी खत्म हो गई है तो एक आध सप्ताह में फिर ये यहाँ से जो रोड के पक्की सड़क बनने का काम है वो चालू हो जाएगा। और मुतवेंडी के बाद के हालात क्या है? मुतवेंडी के बाद के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर अभी जाना मुश्किल है। फोर्स का या फिर किसी भी व्यक्ति का वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ पर वह क्षेत्र अभी भी माओवादियों के लगभग कहना चाहिए कि कब्जे में है। कौन कौन से इलाके हैं ये? इलाके में जैसे कि वो आगे पीड़िया पड़ेगा, अंडरी पड़ेगा, इटावर और लेंड्रा कुरचोली यहाँ से साइड में। और ये रोड जो कनेक्ट करेगी सीधे बांसागुड़ा जगरगुंडा रोड सुकमा को टच करेगी, जो कि जो रोड गई है वो नेशनल हाईवे को टच करेगी। तो जैसा मैं बता रहा था कि न केवल सड़क बल्कि यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो स्कूल खुला हुआ है वो स्कूल को खुले हुए जुलाई में ही खुला है। आज़ादी के बाद वो पहला स्कूल है जो मतलब यहाँ के बच्चे पहली बार स्कूल जा पा रहे हैं। और इसी प्रकार से आंगनबाड़ी, अभी मैं देखेंगे कि यहाँ पर पीडीएस का भी निर्माण हो, पीडीएस भवन का निर्माण हो रहा था। इससे पहले यहाँ के गाँव वाले 15 किलोमीटर पैदल जाते थे। यहाँ पर कोई उनके पास साधन नहीं था, मतलब कहना चाहिए कि साइकिल चलाने के लिए भी रास्ता नहीं था। कांवड़ गांव से घोर नक्सल प्रभावित मुंदवेड़ी गांव तक का सफर हमने मोटरसाइकिल से तय किया। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं, ये डराने वाला है, क्योंकि ये ऐसे रास्ते हैं जहां मौत अगले कदम पर भी हो सकती है। हमने बड़ी सावधानी से एक एक कदम रखा। यहाँ हालात ऐसे हैं कि जरा भी दाएं बाएं चहलकदमी हो जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। मुतवेंडी गांव पहुंच रहे हैं हम, और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं कैसा है। मुझे सख्त हिदायत है कि सीधे सीधे जहाँ पे रास्ता है वहीं चलना है। ये देखिए कि नाला बह रहा है। ऐसे ही दुर्गम इलाके होते हैं बस्तर के, जहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता भी दिखेगी, लेकिन दिखेगा ये भी कि यहाँ पग पग खतरा है। खतरा इस बात का कि अगर अगल बगल कहीं पे आपके कदम पड़े तो हो सकता है कि आप किसी धमाके की चपेट में आ जाएं। तो मेरे कैमरामैन राकेश भी है, वो भी बड़ी ही सावधानी के साथ अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ये कच्चा रास्ता है, अगर फोर्स यहाँ से जाएगी मान लीजिए तो इसलिए कई बार आईडी प्लांट करके रखते हैं नक्सली। हम भी बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सावधानी से यहाँ निकल रहे हैं। क्या पता किस जगह पर आईडी प्लांट हो और कोई धमाका हो जाए, तो ये खतरा होता है।
ऐसे दुर्गम इलाकों में जो नक्सल प्रभावित है। हम आ गए हैं मंगली के गांव मुंदवेड़ी, जहां अजीब सा सन्नाटा है। लगता है जैसे यहाँ के लोगों के मन में कोई सवाल है। ऐसी चिंता है जो पल पल खाई जा रही है, क्योंकि इस घर में बंदूक और बम ऐसी तबाही लेकर आया जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो। ये वही घर है और इस घर में ये चारपाई देखिए। बताते हैं कि इसी चारपाई पर वो बैठी थी। आज उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। अब से कुछ महीने पहले की ये घटना है। इसी चारपाई पर, ठीक इसी जगह पर मंगली बैठी हुई थी। मंगली यहाँ से दूर दूसरी बस्ती में रहती है, दूसरी बस्ती में रहती है। वो यहाँ आई हुई थी, यहाँ बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और फायरिंग हुई। एक गोली आकर लग गई बच्चे को, बच्चे की मौत हो गई। कहते हैं पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई जिसकी वजह से गोली लगी। गोली किसकी है इसका दावा पुलिस अपनी तरफ करती है, फोर्स अपना करते हैं, नक्सली अपनी तरफ से करते हैं। नक्सली कहते हैं कि पुलिस की गोली से मौत हुई, पुलिस कहती है कि नक्सलियों की गोली से मौत हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक 6 महीने की मासूम जिसने अभी भी दुनिया देखी थी, उसकी उस गोली से मौत हो गई जिस पे शायद उसका नाम ना लिखा हो। बहुत ही दर्दनाक ये मंजर लगता है। और उसकी याद में उस 6 महीने की बच्ची मंगली की बेटी की याद में स्मारक बनाया गया है। ये देखिए, ये स्मारक है। अभी इसका कच्चा स्वरूप बना हुआ है। ऐसा ही स्मारक होता है, आदिवासियों का स्मारक इसी तरीके से होता है। अब यहाँ जो लकड़ियाँ पड़ी हुई है, धीरे धीरे इसको पक्का करने के लिए भी यहाँ फोर्स मदद कर रही है इसे पक्का करने के लिए। अब ये आने वाले समय में पक्का भी हो जाएगा, लेकिन ये उसी की याद में बनाया गया है। ये कुंजाम लिंगा और कुंजाम पालो है। बारूद ने इनके बेटे को ढेर कर दिया और वो महज 10 साल का था। ये उसके पिता हैं जो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार से बात करना बहुत मुश्किल होता है। पिता है, उसकी बहन है जो बैठे हैं। इस परिवार ने अपना एक बच्चा खो दिया है। ये माँ है उनकी, और एक वो छोटा बच्चा जो 10 साल का था, वो क्या करने गया था? उस समय क्या हुआ था? उस समय जो मई महीना तेंदु पत्ता तोड़ने के लिए रस्सी ढूंढने गया था। एक पहाड़ है, इधर पास में पहाड़ है, वहाँ रस्सी काट के छिलका निकालते समय वही आईडी में आके उसका जान चला गया। अच्छा जी। तो आप लोगों को कैसे पता चला? जोरदार धमाका हुआ? जी, उसके साथ एक जनता, उसके मतलब वो भी मेरे को भी ऐसी होगा बोल के वो भी भाग के आया। मतलब वो भी बहुत दूर भागा। हाँ। फिर वो घटना स्थान पर नहीं गया है। हाँ। फिर वो भाग के फिर दूसरा घूम के घर आया है। फिर वो बताया आप लोग? जी, हमको वही बताया। अच्छा। मेरा साथ वाला लड़का नहीं है, उसी का साथ मतलब वही आईडी में हो गया बोल के वो फिर शुभ मतलब आके गांव में बताया। अच्छा जी। तो आप लोग कैसे करते हो? यहाँ पे जाते हो तो क्या करते हो? सावधानी कैसे बरतते हो गांव में? आपको नहीं पता कहाँ है? नहीं पता, कुछ नहीं पता। डर लगता है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है ये नहीं पता। नहीं पता। बड़ी दुखद घटना है कि किस तरीके से, देखिए यहाँ बैग एक बस्ता निकाल रही है अम्मा, है ना? ये छोटे से बच्चे को सौंप रही है ना? ये माँ है उस बच्चे की, मम्मी है ना? ये माँ है राकेश। ये देखिए, ये माँ है जिसने अपना बच्चा खोया है कुछ महीने पहले, लेकिन आज अपनी अगली पीढ़ी को वो शिक्षा की अलग जगाने के लिए वो उतने ही उत्साह के साथ भेजती है। तो ऐसी जिंदगी होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक हल तो निकले, और जरूर निकले। किसी भी समस्या का हल है शिक्षा। शायद इससे नक्सलवाद की समस्या का हल निकले, क्योंकि आज घोर नक्सल प्रभावित मुंदवेड़ी गांव में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार स्कूल खुला है।
नक्सल प्रभावित इलाके के ये बच्चे पढ़ेंगे तो अपना भला बुरा बेहतर समझ पाएंगे। मुतवेंडी का प्राइमरी स्कूल है, आइए आपको दिखाते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मुतवेंडी, बीजापुर। मुतवेंडी बहुत घोर नक्सल प्रभावित है। ऐसे माओवाद प्रभावित इलाके से निकलकर आगे कुछ बनना, कुछ गढ़ना चाहते हैं ये वो बच्चे हैं, और गांव के लोग संख्या भी अच्छी खासी है। आइए टीचर से बात करते हैं। कितने बच्चे आते हैं पढ़ने यहाँ? आज पूरे 27 बच्चे हैं। 27 बच्चे हैं जी। ये पूरे मुतवेंडी गांव के हैं? जी जी। अब पढ़ाने भेजते हैं लोग? जी भेजते हैं। आज कुछ बच्चे का तबीयत खराब है। अच्छा। तो चेचक का जो प्रकोप चल रहा है अभी, अच्छा। उस बीमारी से कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो बीमारियां हैं अभी यहाँ पे जी ना? जी जी, हाँ? जी। इलाज वगैरह मिल पाता है, नहीं मिल पाता? जी इलाज तो मिल पाता है मैम, क्या है यहाँ से दूर पड़ता है, तो आवक जावक का थोड़ा परेशानी हो जाता है। यहाँ अस्पताल है कि नहीं? जी नहीं है, गंगालूर उप स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। मतलब यहाँ से कम 10 किलोमीटर या ज्यादा? जी ज़्यादा है। ज्यादा जाना पड़ता है। जी। अच्छा, देखिए हालात कैसे, मतलब चेचक का प्रकोप है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा आप बता रहे कि अभी अस्पताल नहीं है, जी। या क्यों, राशन दुकान है कि नहीं है अभी? जी राशन दुकान गंगालूर में है, संचालित हो रहा है। मुतवेंडी में नहीं है? जी मुतवेंडी में नहीं। कितने लोग रहते हैं मुतवेंडी में? पूरे 40 परिवार रहते हैं। 40 परिवार, फिर जी। भी संख्या कितनी हो सकती है? जी उसका अनुमान तो नहीं लगा पाए, लेकिन अभी फिर भी 200-300 लोग 100-150 से ऊपर है। ऊपर लोग हैं जी। जो लोग राशन के लिए उतनी दूर जाते हैं। जी जी अच्छा, ये कैंप खुलने से कोई फायदा हुआ? जी फायदा है। लोगों का मैंने रहना जो है, पहले से जो माओवाद से प्रकोप थे, तो आज थोड़ा सुधार आया है, गांव में अच्छे रहते हैं। आप गांव के ही हैं क्या? जी मैं गंगालूर से आता हूँ पढ़ाने के लिए। बेंगलुरु से आते जी। पढ़ाने। आप कहाँ से आते हैं पढ़ाने? जी मैं हिरमाकुंडा से आता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो आप शिक्षा दूत हैं? जी जी शिक्षा दूत में। अच्छा, ठीक। तो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं? जी अच्छा पढ़ते हैं वो, सभी बड़े मजे से आते हैं पढ़। हाँ, बड़े मजे से पढ़ने आते हैं। ठीक। अच्छा, जो समस्या आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी इलाज की बड़ी समस्या है, जी जी है ना? मतलब मुतवेंडी में स्कूल तो खुला है, प्राइमरी स्कूल, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, राशन दुकान नहीं है, लोगों को यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन बच्चे कैसे हैं? आइए बच्चों से बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, गोंडी बोलते होंगे ना ये? हाँ, कैसे हो आप? पूछे इनसे। कैसे इसकी नाला मिंदेन जरकेला नाला मिंदेन छोटे छोटे से बच्चे हैं। हाँ, किताब है इसमें? क्या लेके आए हो? दिखाओ दिखाओ, क्या लाए हो, ऐसे दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये स्लेट है ना, पट्टी है ना, लिख के बताओ मेरे को, जल्दी से लिखो। आता है आपको? हाँ? लो, अनार क्या बनाओ। स्थानीय भाषा गोंडी में ये समझते हैं, और इन्हें भी शिक्षा दी जा रही है। चॉकलेट भी मिल गई है ना? हाँ, लिख के बताओ जल्दी से। ये देखो, हाँ, ये है जहाँ शिक्षा पहुँचती है ना, अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं और मिटाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत में नक्सलवाद ने कुछ और लिख दिया था, जिसे आज आधुनिक समय में मिटाकर शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। अब हम लौट रहे हैं उस तरफ जहां सुरक्षा है, और ज़्यादा सुरक्षा है, इसलिए कि जिस गांव से हम आए हैं मुतवेंडी से, वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका था। उसके आगे तो पीड़िया, और पीड़िया तक तो जाना संभव ही नहीं है। लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं, वापसी कर रहे हैं गंगालूर की ओर। ये कहानी आपको देखने को मिली होगी, किस तरीके से यहाँ पर एक खौफ भी है, लेकिन हथेली में जिंदगी लेकर आदिवासी रह रहे हैं।
फोर्स का मनोबल भी बहुत हाई है। फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात होती है और ऑपरेशन लगातार चलाती है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नक्सली सतर्क नहीं है। नक्सलियों का नेटवर्क भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमने महसूस की है या जो चीज़ हमने भांपी है मुतवेंडी में रहकर, उससे समझ में आता है कि मुतवेंडे के उस पार, जिस गांव में हम थे, मुतवेंडे के उस पार पूरा नक्सलियों का कब्जा है। अब इस कब्जे को मुक्त कराने के लिए फोर्स कैंप का सहारा ले रही है। मुतवेंडी का कैंप आखिरी कैंप है, उसके बाद आगे पीड़िया, फिर बासागुड़ा, सुकमा लग जाता है। इन इलाकों में कैंप खुलने की अब स्थिति देखी जा रही है। आगे क्या होगा? क्या मार्च 2026 तक ऐसा हो जाएगा? क्या वाकई में जहां पग पग खतरा है वहां फोर्स धड़ल्ले से घुसेगी? इसका इंतजार करना होगा। देखा आपने, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लालगढ़ में नक्सलियों की मांद तक फोर्स और जवान घुस रहे हैं। आज वो परिस्थितियां भी बदली है कि जो लोग राशन नहीं लेना चाहते थे, सरकारी नमक नहीं खाना चाहते थे, आज राशन ले रहे हैं। राशन दुकान की भी मांग हो रही है। पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल खुल रहा है, तो स्थिति बदली जरूर है। लेकिन दो मोर्चों पर जो बंदूकें तनी हैं वो कहां कहां नुकसान कर रही है, ये भी एक मानव अधिकार का विषय है। इसलिए मिल बैठकर एक अच्छी रणनीति के साथ में समाज की मुख्य धारा के तरीके से इस समस्या का हल हो सकता है। देखना है आने वाले समय में फोर्स की रणनीति क्या रहती है और नक्सली जो कमजोर हुए हैं वो क्या पैतरे अपनाते हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बीजापुर।